कहते हैं मेहनत का कोई विकल्प नहीं, मेहनत से पत्थरों पर भी पौधे उगाए जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है शहर से सटे गांव पलसोड़ा के एक बुजुर्ग ने। उन्होंने पथरीली जमीन पर बने शमशान में सुंदर बगीचा तैयार कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ लगे कई पौधे अब पेड़ बन गए हैं। मकसद सिर्फ ये कि शमशान सुंदर दिखे, सुकून मिले और पक्षियों के लिए आसरा तैयार हो सके। और जैसे पूरा जीवन हंसी खुशी और हरियाली में बीता, वैसे जीवन के अंतिम पड़ाव शमशान में भी हरियाली हो, सुकून हो। करे करवा वाला આપણે ફ્રી આદમી હા તો સેવા દઈને ભગવાન मुक्तिधाम में और कहीं नहीं, यो उद्देश्य है मानो। कैसे शुरू में क्या जमीन थी यहाँ पर, कैसी डेंजर जगह थी साहब, कहीं नहीं थो यहाँ ट्रेक्टर थी सो फाड़ा फोड़ो करी एक हरीको करियो, फिर गांव में थी उगई करी 5-5 50 हो पर रुपया दीदा वही थी मैं खंबा लाया, बाउंड्री वणी नहीं पौधा तैयार कर दीदा, पिलई रोमू आखो साल पानी नली से पिलाऊं। पलसोड़ा में रहने वाले लक्ष्मी नारायण राठौर की उम्र 75 साल है, लेकिन मेहनत के मामले में वे आज जवानों को भी मात देते हैं। वे सिर्फ घर पर सोने जाते हैं। इसके अलावा सुबह से शाम का समय शमशान में ही गुजारते हैं। यहाँ शमशान भी अलग है, जो किसी बागीचे की तरह दिखता है, लेकिन पथरीली जमीन में बागीचा तैयार करना आसान नहीं था। लक्ष्मी नारायण ने ये बागीचा बनाने की ठानी, इनके जज्बे के आगे सब परेशानी छोटी पड़ गई। इधर शमशान में पौधे तय दूरी पर लगाए गए हैं। जामफल, आम, जामुन, आंवला जैसे फलदार पौधे लगाए गए हैं। साथ ही खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी पौधे लगे हैं। जी, बहुत काफी मेहनत लगी होगी आपको। जी सर, सालों की मेहनत है। कब से आप ये करना शुरू किया, आपने कैसे प्रेरणा मिली कि करना चाहिए? ये मतलब करीब 7 साल हो गए सर। 7 साल पहले हमने शुरू करा था काम यहाँ पर, और आज तक करते ही रहे हैं क्या। और हर साल मतलब अब की बार ही करीब हमने 30,000 के पौधे लगाए सर। आम, चीकू और भी जहाँ जगह खाली हो जाती है उनमें हर साल देखकर बारिश आती है, उस समय में फिर पौधे लाके लगा देते हैं हम। क्या कुछ उद्देश्य था इसका, क्या माहौल? उद्देश्य क्या है सर, गांव के लिए मतलब अच्छी वातावरण रहे, अच्छा दिखे कि नहीं यार पलसोड़ा गांव में एक अच्छा शमशान घाट बना है, यही उद्देश्य है हमारा। और ना हमें यहाँ कुछ लेना न देना, कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण का मानना है कि पेड़ लगाना अनंत काम है, पक्षियों के लिए भी आसरा होगा। वह जब जीवन के अंतिम पड़ाव में शमशान जाना भी होगा तो वहाँ भी सुकून हरियाली होगी। ये 5 बीघा में तैयार बड़े वृक्षों का बागीचा बुजुर्ग लक्ष्मी नारायण ने अपने साथी के साथ करीब 15 सालों में तैयार किया है, और इसका बजट भी शमशान में आने वाले मृत व्यक्तियों के परिजनों से मिला है। जब भी दाह संस्कार होता, बुजुर्ग झोली फैलाते और मृत व्यक्ति के परिजन झोली में कुछ न कुछ नकदी डाल देते, और इस राशि से आज इतना बड़ा बागीचा लहराने लगा। बस ये झोली फैलावा साहब। कौन लोग आते थे? ये मुर्दा लेने आवे, वो झोली फैलावा, भी पैसा मतलब आवे मानकर, और तो कौन दे मान। कौन से पौधे यहाँ पर पेड़ लगाए आपने? यहाँ आम है 400 गोल, और जामफल है 1.5 से 200 गोल, जामुन है 15-20 गोल, और चिक्कू है, और आमरा है, और कई बोले। उन्होंने पेड़ पौधे की एक शुरुआत करी थी। यहाँ शमशान घाट में 6 बीघा लगभग ज़मीन है, उसको खाली पड़ी थी, बंजर भूमि थी। उसको इन दोनों ने 150 रुपये इकट्ठा करके गांव वालों से कुछ इकट्ठा करे, कुछ यहाँ पे मुझे मुर्दे आते हैं उनसे झोली फैला के इकट्ठे करे, और इन्होंने पौधे की शुरुआत करी। जैसे बरसात आती थी पौधे लगाते थे, और बाद में गर्मी में दिनों में ये बाकायदा सुबह शाम पिलाते थे। तो आज यहाँ पे लगभग हज़ारों पौधे आप देख रहे हो 7 साल 8 साल के बाद, कि हज़ारों पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं। 1 रुपये भी सरकार का इन्होंने नहीं लिया, बिना सरकारी पैसे लिए इन्होंने हज़ारों पौधे लगा दिए। जबकि यहाँ पे गांव में भी और भी अन्य गांव में भी लाखों रुपए करोड़ों रुपए हर साल पौधे के लिए आते हैं, बाद में कोई ध्यान देता नहीं है और वो चले जाते हैं। तो करोड़ों रुपए ऐसे बच सकते हैं। केवल 2 या 5 लोग हर गांव में ऐसे इनसे प्रेरणा लेके अगर आगे आ जाए, बुजुर्ग जो कुछ भी मंदिर पे बैठे रहते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, वो लोग अगर केवल ये कर ले तो ये अपने अपने गांव के करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। ग्रामीण भी इन बुजुर्ग के सेवा कार्य की न सिर्फ सराहना करते हैं, बल्कि इस तरह पर्यावरण को सुंदर बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं।